वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम एक दफ़े फिर बात करेंगे जो इस वक्त तेज़ी से तब्दील होती हुई सियासत की सूरत हाल है। एक डेवलपमेंट पर दूसरी डेवलपमेंट आ रही है। एक तरफ तहरीक इंसाफ ने आज अगर इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने मुजाहिरा किया और एक रेफरेंस दायर किया जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, और कुछ घंटों के बाद उन्होंने वो रेफरेंस वापस भी ले लिया। उन्होंने कहा कि उसके अंदर कोई तफसीलात अभी उन्होंने ऐड करनी है। मगर उसके बाद आज की सबसे बड़ी खबर जो थोड़ी देर पहले आई वो ये है कि आज जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है उसमें ये फैसला कर लिया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है इलेक्शन कमीशन की जो जजमेंट आई है उस पर बेस करके वो भेजा जाएगा वफाकी हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को। वज़ीर इत्तलात जिन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी आफ्टर द फेडरल कैबिनेट मीटिंग, उन्होंने कहा कि जो वज़ीर कानून है उनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई कैबिनेट को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फॉरेन फंडेड जमात है। ये साबित हो गया है इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है, और उसके बेसिस पर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इसको अब सुप्रीम कोर्ट में भिजवा दिया जाएगा, इस रेफरेंस को। सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर साहिबा, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमाए JUIF। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा सर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हुकूमत ने फिर सिर्फ फैसला कर लिया है, लग रहा है कि आप लोग, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी, जैसे कि बहुत सी कमेंट्री भी हो रही थी कि आप लोगों ने यह फैसला कर लिया है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करवाना चाहते हैं और इसलिए आप रेफरेंस जो है आप सुप्रीम कोर्ट भेज रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा ने इसका ऐलान कर दिया है। शायद इसको थोड़ा सा जो है ना वो आपने दुरुस्त जो है ना इसको फ्रेज नहीं किया आपने सेंटेंस को। ये जो केस फाइल हुआ था ये तहरीक इंसाफ के एक उसी तरह के मेंबर ने फाइल किया था जिस तरह से इमरान खान साहब हैं, बानी मेंबर उनको आप कह लीजिए, उन्होंने फाइल किया था। 8 साल तक उन्होंने कंटेस्ट किया और जिन्होंने इसको कंक्लूड किया वो लोग हैं जिन्होंने जो इमरान साहब के दौर में अपॉइंट हुए और उनकी रिकमेंडेशन पे अपॉइंट हुए, और जहां से ये एविडेंस आई वो भी उसको उसके गवर्नर और डेप्टी गवर्नर भी इमरान खान के अपने लगाए हुए लोग थे। तो सिर्फ ये है कि फैसला जो है ये अब आया है। अब अगर फैसला कोई आ जाए, यानी एक क्रिमिनलिटी आपके इल्म में आ जाए, तो उसके बाद अगर हुकूमत जो है उस क्रिमिनलिटी पे कोई एक्शन न ले, तो ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत के पार्ट से एक अलग से ऐसा जो है ना नेग्लिजेंट एक्ट होगा जो। बट कामरान साहब माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ। इलेक्शन कमीशन ने तो प्रोहिबिटेड फंडिंग की बात की है अपने फैसले में। आप लोग फॉरेन फंडेड पार्टी का जो रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट में भेज रहे हैं, तो कैसे हम ये ना कहें कि ये फैसला वफाकी हुकूमत ने किया है? नहीं, उसमें ऐसा है कि आप जरा सेक्शन 2C की जो उसमें सेक्शन नहीं बल्कि रादर आर्टिकल है ये जो 2002 का, उसको जरा देखिएगा। उसमें ये जो डेफिनेशन है फॉरेन पार्टी की, उसकी डेफिनेशन में ये जो कुछ भी हुआ, जिस फैक्ट्स को ये डिनाई नहीं कर रहे रादर एडमिट करते हैं, ये सारा कुछ उसका हिस्सा है। अगर आर्टिकल 2C में ये फॉल करता है जो अमल जो इन्होंने किया, तो वही कहा जाएगा जो अभी इस वक्त इत्तलात की वजीर साहबा ने कहा। अच्छा तो, सर आप कह रहे हैं फाइनलिटी आ गई है, शो कॉज नोटिस का भी जवाब देना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, 2 हफ्ते का वक्त दिया है ECP ने उन्हें। आप कह रहे हैं फाइनलिटी आ गई? मैं नहीं समझा पाया, मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पाया। उसके इस फैसले के कई हिस्से हैं, कई लेम्स है। एक तो ये है वो जो शो काज नोटिस वाला हिस्सा है, वो शो काज नोटिस वाला हिस्सा इसलिए है कि वो जो अमाउंट है जो 83 करोड़ रुपए यानी तकरीबन 1 अरब रुपए जो उन्होंने 2008 से लेके 2014 तक जो वसूल किए, इस मद में ये इसकी फोर्फीचर का मसला है। ये फोर्फीचर के लिए वो रूल्स की रिक्वायरमेंट है कि उसमें शो काज देना है। ये सिर्फ इस हद तक। बाकी जहाँ पे कंक्लूड करने की बात है कि इन्होंने ये 2C की वॉयलेशन की है आर्टिकल की या नहीं,
वहाँ पे जो है ना वो जजमेंट आ गई कि ये इन्होंने की है। और ये फॉरेन एडेड पार्टी वाली बात क्योंकि डिफाइन इसी तरह से हुआ है कि जो इस तरह से ये पैसे लेगा वो फॉरेन एडेड पार्टी होगी, तो ये जो कुछ उन्होंने कहा, उन्होंने कानून से ये अल्फाज बारो किए। सेनेटर डॉक्टर जरका, आपने सुना कामरान मुर्तज़ा साहब क्या फरमा रहे थे। वो कह रहे थे कि बस इसके बाद अब जो मुझे समझ आया कि वफाकी हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है, उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। और आप लोगों को भी मालूम था ये होगा, इसलिए आप लोग ये वो नहीं कह रहे, ये मैं सवाल पूछूं कि आप लोगों को मालूम था, खदशा था कि ये होगा, जिसलिए आप लोगों ने ये पिछले महीनों में ये पूरा बयानिया बनाया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और कहा कि वो बायस्ड हैं और जानिबदार हैं। मेरा ख्याल है जी, इलेक्शन कमीशन और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जो उन्होंने, आप उनका किरदार देखिए कि जितने भी इलेक्शन हुए, डस्का का इलेक्शन हुआ, कराची का इलेक्शन हुआ, उन्होंने 8 रूलिंग्स तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ दी। आपको याद है सेनेट में अली गिलानी साहब की वीडियोज़ आई और उन्होंने उसको वीडियोज़ लेने के बावजूद सबके सामने था और वो खुलेआम कह रहे थे कि मैं सीट के लिए पैसे दे रहा हूँ अपने वालिद साहब की। और इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा बायस्ड व्यू था, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। अच्छा, तो 8 रूलिंग्स इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ दी और वो 8 ऐसी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ओवर रूल किया क्योंकि दे डिडंट मेक एनी सेंस। सिमिलरली आप देखिए 8 की 8 सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल की। तो जो इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो पहले दिन से ही मुतनाज़े है। और पहले इलेक्शन कमिश्नर साहब थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर अब वो जो 2 मेंबर्स नहीं थे सिंध से जो आए हैं, जो ऑलरेडी सिंध हुकूमत के एम्प्लॉई भी हैं और वो इलेक्शन कमीशन में हैं। तो ये जो एक तरीका। अच्छा, दूसरी बात जो इन्होंने की सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, फॉरेन फंडिंग के हवाले से पाकिस्तान में अजीब मंतक है, यानी पाकिस्तानीज अब्रॉड आर फॉरेनर्स। पाकिस्तानीज जिनके नाइकॉप हैं, जिनमें पूरी यानी 40,000 डोनर्स की हमने लिस्ट दी, किसी ने 100, किसी ने 150, किसी ने 20,000 दिए। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बता दीजिए, कौन सी और ऐसी पार्टी है जिसने इस तरह की डिटेल दी है? उनके पास है ही नहीं। उनकी तो आप देखिए ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास सैफुल इस्लाम साहब, फिर अपना सऊदी अरेबिया से जो उनको डोनेशंस आई, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इज़ ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि 10 मिलियन की डोनेशन, 10 मिलियन रुपए उसामा बिन लादेन ने दिए वाया जनरल साहब टू नवाज शरीफ साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत हटाने के लिए। तो ये पार्टी फंडिंग, तो यहाँ पर तो जो हमारी बाकी पाकिस्तान की पार्टियाँ, उनकी तो फंडिंग एक बिल्कुल ही गलत तरीके से होती है। तहरीक इंसाफ ने एक प्रॉपर, जिस तरह ग्लोबली फंडिंग होती है कि आप पाकिस्तानियों से, डोनर्स से लें, जो ऑब्जेक्शंस इलेक्शन कमीशन ने लगाई हैं उसमें एक तो ये पाकिस्तानियों को उन्होंने फॉरेनर्स बना दिया है। दूसरा जो मल्टीनेशनल्स की बात है कि जी मल्टीनेशनल कंपनी से आप डोनेशन नहीं ले सकते, और ये रूल जो है ये 2017 में आया था। और ये जितनी भी कंपनियां हैं जिनको ये मल्टीनेशनल कह रहे हैं, ये वो कंपनीज हैं जो तहरीक इंसाफ ने यूके, कनाडा, अमेरिका में बनाई डोनेशन लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान की तरह तो है नहीं कि मैं आपको पैसे दे दूँ। यू हैव टू बी लीगल, आपको सब कुछ डोनेशंस के लिए आपको कंपनीज रजिस्टर करानी पड़ती हैं। तो उस हिसाब से प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया है। और फिर ये कि 2017 का लॉ आप 2008 से 14 तक कैसे लागू कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर इन्होंने फरमाया कि जो आरिफ नकवी साहब थे और अबराज 2012 में जो 2 डिनर्स करके उन्होंने पैसे भेजे, लीगल चैनल से भेजे, बैंकिंग चैनल से भेजे, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। उन्होंने साथ एफिडेविट भी दिया कि ये मैं पैसे दे रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन में उन्होंने सबमिट कराया। तो अब ये कह रहे हैं जी कि तहरीक इंसाफ को पता होना चाहिए था 2012 में कि 2018 में आरिफ नकवी साहब के खिलाफ उनको एप्रीहेंड किया जाएगा। तो मतलब इस कदर मज़का खेज ऑब्जेक्शंस हैं कि आप इनका क्या जवाब दें। तो वही भैंस वाली कहानी जो भुट्टो साहब के ज़माने में हुई थी कि जिसको जब किसी को इन्होंने डॉक में लेके जाना होता है तो वो जो मर्जी कर ले, हुकूमत है और फिर हुकूमत वाले, तो बिल्कुल मंतक होनी चाहिए ना जी। हम तो कहते हैं कि तीनों को आप लेके, सब पार्टियों को, मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, सबकी फंडिंग लेके आए, सबकी स्क्रूटनी हुई है, इंसाफ आप कीजिए, हम हाजिर हैं। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जो हम ब्रेक आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा से और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो आज वफाकी काबीना ने फ़ैसला किया है कि ECP की जो जजमेंट आई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक जो डिक्लेरेशन है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। जी सेनेटर साहब, बात जो सेनेटर ज़रका कर रही थी बिफोर वी वेंट ऑन अ ब्रेक, वो कह रही थी कि बहुत से नाम जो ECP की जजमेंट में हैं, और सर इस हवाले से तो कुछ थोड़ा सा सबूत भी सामने आया है कि वो बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनका नाम लिख दिया गया, या जैसे एक केस में कहा जा रहा है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, उनकी जो बेगम है वो पाकिस्तानी नहीं है, तो उनका नाम इस्तेमाल करके ECP ने कह दिया कि फॉरेन फंडिंग है। अबराज का भी केस वो कह रही हैं कि एफिडेविट भी है उनकी तरफ से, और ये भी कि अगर कंपनीज कुछ बनी तो वो बाहर के जो ममालिक हैं उनके कवानीन के हवाले से बनी थी। तो ये अब सबको इस्तेमाल करना, और फिर जो 2002 के कानून में और फिर 2017 में जो तब्दीलियां की गई, सर बहुत से उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं। जी ऐसा है कि जिस वक्त ये केस फाइल हुआ था उस वक्त कौन सा कानून एप्लीकेबल था? उस वक्त 2017 तो नहीं आया था ना जी। वो तो यही कह रही है कि वो 2017 में चेंज किया गया है ये कानून। नहीं, वो चेंज किया गया हो। फर्ज करिए कि आज एक कानून सजा जो है और जुर्म आज होता है, और उसके बाद कोई और कानून आ जाए और उसकी सजा जो है ना 5 साल हो जाए, तो इसको 3 माह वाली मिलेगी या 5 साल वाली? तो जो रेलेवेंट टाइम है, जो रेलेवेंट पीरियड है 2008 से लेके 2013 तक, बाकी मामला तो आना है, अभी तो पार्टी बाकी है। तो ये जो अरसा है उस पर कानून जो लागू था वो 2002 वाला कानून था। फिर कहते हैं कि ये इसमें किस तरह से कह दिया कि अगर कोई पाकिस्तानी फॉरेन नेशनलिटी हो जाए तो भी तो ना वो नहीं बनता। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि आर्टिकल 2C को देख लीजिए, जो चीजें ये मान रहे हैं, पहले तो ये फैसले को अपने हक में करार दे रहे थे, 2-4-5 दिन तक ये बात समझ ही नहीं आ रही। तो वो जब समझ आई तो अब कहते हैं कि हमने इसको चैलेंज करना। तो आर्टिकल 2C को जरा देख लें कि उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो कानून के मुताबिक वो जुर्म में आता है या नहीं, और उसको फॉरेन एडेड पार्टी कहेंगे या नहीं कहेंगे, इनको बात खुद समझ आ जाएगी। अब जब इतनी बात समझ में आ जाएगी फिर उसके बाद उसकी कॉन्सिक्वेंसेस की बात उससे आगे चलेगी। कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आज जब ये फैसला आया तो आज 2022 है, कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो उसको देखने के लिए आप जो है ना आज का जो इलेक्शन एक्ट है, क्योंकि ये फैसला ये जो इफेक्ट है ये गवर्नमेंट के नॉलेज में आज आ रहा है 2022 में, या उस वक्त फैसला उनके सामने आया जब दिया गया, तो उसमें उनके सामने सेक्शन 212 भी आ जाएगी, पुराने वाले कानून का आर्टिकल 15 भी आ जाएगा, और आर्टिकल 17 दस्तूर का भी आ जाएगा। और अगर वो इसके ऊपर जब एक दस्तूरी अदारे ने ये कहा हो कि ये मामला है, तो वो डिक्लेरेशन दे के रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को नहीं भिजवाते, तो मेरा ख्याल है कि ये अलग से क्रिमिनलिटी हो जाएगी। वैसे बाई दी वे अगर कोई मामला आगे कहते हैं ना कि गलत है, जिस पे शोर अब मचाना शुरू किया 2-4-5 दिन के बाद, तो वो मामला तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने उस डिक्लेरेशन को कंफर्म करना है या रद्द करना, तो इसमें तो यकीनन कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उसको सुन के फैसला कर देगी। मैं और आप, या मैं गलत कह रहा हूँ या ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसको कंफर्म कर दिया इस बात को कि ये फॉरेन एडेड पार्टी है, तो देन तो ये पार्टी सही। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं यही पॉइंट सेनेटर ज़रका के पास लेके जाऊँ। ज़रका साहबा, जो कामरान साहब कह रहे हैं ये भी कि वो तो भिजवा रहे हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है करने के लिए, आप लोगों को फिक्र किस चीज़ की है? नहीं जी, हमें देखिए, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमें तो पहले दिन ही, आई वॉज देयर एट द इलेक्शन कमीशन, जब 10 बजे उन्होंने ट्यूसडे मॉर्निंग को उन्होंने दिया है अपना ये शो कॉज नोटिस और डिसीजन, तो उस वक्त हमने डिक्लेयर कर दिया था कि हम 2 इश्यूज पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक तो हम जाएंगे इसको चैलेंज करने के लिए, क्योंकि ये फैक्चुअली सारी उनकी जो कंक्लूजन्स हैं वो इनएक्यूरेट हैं और दे विल नॉट बी एबल टू स्टैंड अप इन कोर्ट। और दूसरी बात ये कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने कहा हुआ है कि आप सारे पार्टीज की फंडिंग को आप इकट्ठे कंसिडर करें, और इन्होंने ये अगेन अपना बड़ा जानिबदार एक आंख बंद करके देख रहे हैं।
और असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि इनको खौफ है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जो इस वक्त मकबूलियत है अवाम में, इनको ये डर है कि इलेक्शन हो गए तो हम तो फारिग हो जाएंगे। और इस डर के मारे ये बेचारे हर किस्म के हरबे, ये इनका आखिरी हरबा है जिससे ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये इलेक्शंस को भी डिले करें, इमरान खान साहब के ऊपर जितना भी कोई ये मलबा डाल सके और पार्टी के ऊपर। लेकिन देखिए, अवाम की आंखें खुल गई हैं, अवाम अवेयर हो चुकी है। पाकिस्तान का 66% 30 साल की उम्र से कम है। और ये जो एक सर्टन सोच वाले लोग हैं जो इस वक्त हमारी अशराफिया में हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो सब लोग जो बशमूल हम सब उस एज ग्रुप से हैं और एक सर्टन सोच के मालिक हैं। ये जो नौजवान नस्ल है ना, वो इसको रिजेक्ट करती है, बिकॉज आपने अपनी नौजवान नस्ल की उम्मीद छीन ली है जो 75 साल से इस मुल्क में खिलवाड़ है। इसीलिए यहाँ बट आप अब यू मूविंग अवे फ्रॉम द टॉपिक, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दे आर, देखिए द पॉइंट इज दैट दे वांट कि किसी तरह से इलेक्शन डिले हो जाएं, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए तो इमरान खान स्वीप कर लेगा। जितने भी इन्होंने सर्वेस कराए हैं 2/3 90%, आपने देखा पूरी हुकूमत होने के बावजूद पंजाब में 17 सीटें 17 हमें मिलती थी, 2 इन्होंने खींच के फिर जो हर तरह की रिगिंग इन्होंने की। इनका तो तरीका ये है, जिस तरह से आपने देखा प्री पोल रिगिंग इलेक्शन डे वाले दिन, वो तो लोग निकले, लोगों ने कहा हम वीडियोस लेंगे, लोग वहां पे तैयार थे। तो बात ये है कि ये लोग जो हैं इनका एक अपना तरीका है और 30 साल से कर रहे हैं। बिल्कुल सही। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ये खिलाफ हैं, क्योंकि इनका सिस्टम सेट है रिगिंग करने का। दे डोंट वांट टू बी, नया सिस्टम नहीं है रिग कर सकते। तो ये इस वक्त बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी फंसे हुए हैं, तो इनके पास यही ऑप्शन है। बिल्कुल सही। ये सवाल का जवाब हम लेंगे, ये इशू को लेके जाएंगे कामरान साहब के पास, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर साहिबा से और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो आज वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि ECP की जजमेंट के बेसिस पे डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई जाएगी। जी सेनेटर साहब, ज़रक़ा साहिबा ने ये बात आप लोग बेसिकली इमरान खान साहब की मकबूलियत से घबराए हुए हैं। सब पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं चाहती कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पॉलिटिकल सफेयर में रहे, और ये सारी जो फैसले हो रहे हैं ये इसी मकसद के साथ हो रहे हैं। ये फैसले कोई हम कर रहे हैं, ये इनको सर वफाकी काबीना आपकी अलायंस की नहीं है। सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। इलेक्शन कमीशन कौन है, किसने लगाया था इलेक्शन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने अपॉइंट किया था? इमरान खान साहब ने। सर वो तो फिर नैब के चेयरमैन को भी तो फिर PMLN ने अपॉइंट किया था, मगर जब सबसे ज्यादा तनकीद उनकी तरफ से हुई है उन पे। हाँ वो ठीक है, उन्होंने की होगी। आज की बात करिए ना, आज जो चीफ है वो किसका अपॉइंट किया? इमरान खान साहब का। आज की उनके साथ जो 2 मेंबर थे जिन्होंने फैसला दिया, किसके अपॉइंट किए? इमरान खान साहब के। मटीरियल कहाँ से आया? इलेक्शन कमीशन से। किसने साइन किए? गवर्नर ने, डिप्टी गवर्नर ने। तो फिर सारा कुछ उधर से आया है जो उनके अपने अपॉइंट की गए, अपने अपॉइंट करदा लोग हैं। तो एक दस्तूरी इदारे ने राइट की या रॉन्गली फैसला दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लेस करना चाहिए, वो कंफर्मेशन या नहीं करना चाहिए। सिर्फ मुझे आपकी ये राय दरकार है। सुप्रीम कोर्ट का ये हक है कि उसको, या कौम का ये हक है कि नहीं कि वो इस मामले में जो है ना वो जाने कि सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है, और वो पूरी की पूरी अदालत बैठ की उस मामले को। हमें क्या हमारी सियासी जमातों को किसी और सियासी जमात को बैन करने की कोशिश करनी चाहिए? क्या इससे पहले एक सियासी जमात बैन नहीं हुई? जी सर वो सही नहीं हुआ था ना, कहा जाता था। और वही तो कह रही हूँ ना सर, वो सही तो नहीं हुआ ना। नहीं, सही हुआ या नहीं हुआ वो और बात थी, मगर यहाँ पे तो जो है वो पैसों की यानी उस खैरात की जो ना उर्द का मामला आ गया, और वो भी 83 करोड़ रुपए से जायद का, और वो अभी आज से 15 साल पुराना, यानी 2008 से लेके 2014 तक। उसके बाद जो है ना इस जमात ने क्या किया होगा वो तो अभी आपके सामने जब आएगा फिर आपकी आंखें खुल जाएंगी
ये पैसे कहाँ से आते थे, क्यों आते थे? आज का जो वक्त है, सिर्फ बाप या माँ अपने बच्चों को जो है वो पैसे दे देते हैं। इसके अलावा कोई भाई बहन वो भी आपको किस तरह से अल्लाह के वास्ते इस तरह से पैसे दिया करता है? क्या वो सारे इतने मुतासिर हो जाते हैं आपसे कि आपको जो है ना वो 5 सालों में नॉन अमाउंट है वो 83 करोड़ रुपया दे दे और आप 83 करोड़ रुपया मुख्तलिफ जगह से उसको ठीक सर, उसको इस्तेमाल करें सियासत में। इन्होंने 2013 में हर मेंबर को, जिस वक्त की हारे हैं उस वक्त की हर मेंबर को कम अज कम जो है ना 5 से 10 लाख रुपया जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में दिया। वो मेंबर जिन्होंने 5 वेरी क्विकली, मेरे पास वक्त अब जरा कम रह गया, अगर मैं डॉक्टर जरका से भी पूछूं। डॉक्टर जरका, एक तो ये बताएं कि आप लोगों ने भी जो 3.5 साल में अपोजिशन की जमातों को तब दीवार से लगाया, ये अब उसका ही रिजल्ट है। डू यू थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ सीखा है उससे? वेरी क्विकली, बिकॉज़ आई हैव टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन। जी, बिल्कुल नहीं, मेरा ख्याल है ये तो बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 3.5 साल का मवाजना करे, उसको देखे, उसको एनालाइज करे, और कोई अक्लमंद आदमी अपनी पिछली गलतियों से अगर नहीं सीखेगा तो फिर दोबारा से गलतियां करेगा। इट वाज अ मिस्टेक फॉर पीटीआई कि उन्होंने इतना ज्यादा ऑपोजिशन की जमातों को एलियनेट किया, दीवार से लगाया? मेरा ख्याल है जी, बहुत से पाकिस्तान में आपकी इंटेंशन कुछ होती है और गवर्नमेंट में इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, इतने ज़्यादा पसे पर्दा जो हैंडलर्स और सारे, उसकी वजह से आपको जो आप करना चाहते हैं, हमने तो ये देखा कि हमारा नारा था एहतसाब, और एहतसाब हम कर नहीं सके, किसी का नहीं कर सके ना। इट वॉज अ मेजर, तो वी नो, आई एक्सेप्ट इट, बट द पॉइंट इज व्हाई डिड दैट हैपन? सो उसकी जो वजूहात हैं वो हम सब जानते हैं कि वो कहाँ से मिली जुली हैं, और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी उसी की एक शिक है। वो तो आपको पता ही है, हमें भी पता है कहाँ से मिली जुली है, और ये तो अब पाकिस्तान के बच्चे को पता है, अब कोई छुपी हुई बात नहीं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आज आप लोगों ने क्या किया, यू टर्न लेने के मास्टर्स तो आप है ही सही, आपने पहले जाके रेफरेंस जमा करवाया, फिर उसको बात का अगर नहीं उसमें कुछ चीजें रह गई थी हम वापस ले रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है कि हम देखें कोई काम आपने किया, अगर आप उसको बेहतर कर सकते हैं। यू डिडंट रियलाइज बिफोर यू, क्योंकि गुज़िश्ता रात को ही तो कहते हैं तैयार हुआ है वो। तो इसी तरह डॉक्यूमेंट्स, देखिए बात सुनिए, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें कोई उन्होंने फर्दर डिटेल, जिस तरह हम आज गए तो हमारे ऊपर वो जो लेडी पुलिस ऑफिसर्स थी उन्होंने हमें धक्के देने शुरू कर दिए। वी टोल्ड देम वी आर सेनेटर्स, उन्होंने इस बात का ख्याल ही नहीं किया। धक्के, वर्बल अब्यूज, यू कैन नॉट बिलीव व्हाट दे डिड टू अस। तो अब ये सब कुछ तो होता है, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल प्रोसेस। सो फिर दिस यू कांट रियली से कि ये क्यों किया, वो क्यों किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जरका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।